FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की जो खुफिया जांच एजेंसी है, उसने एक लेटर जारी किया है 1 से 3 नवंबर 2024 को कैलिफोर्निया के यूबा शहर में होने वाले वार्षिक सिख महोत्सव में हिंसा की धमकी और छिपाने के तरीके, मतलब धमकी मिली है जो 1 से 3 नवंबर को यूबा शहर में होगा ना, नगर कीर्तन होगा, वो पिछले 45 साल से हो रहा है। पहली बार नहीं हो रहा, पिछले 45 साल से। लेकिन FBI बोल रही है कि ये वहां पर है ना कुछ गहरी साजिश करना चाहते हैं सिखों के साथ, और उन्होंने बकायदा नाम जारी किए हैं। वो लेटर लगा देंगे, उस पर पढ़ लेना, अपना पढ़ लेना। क्या बोल रहा उन्होंने ये भी सुन लेना। भारत सरकार और हिंदू समूह सबसे भीड़ भाड़ वाले और सम्मानित नगर कीर्तन में सिखों को मारने की योजना बना रहे हैं, जो कैलिफोर्निया के यूबा शहर में पिछले 45 सालों से मनाया जा रहा है। नगर कीर्तन न केवल सिखों के लिए है, ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, बल्कि अन्य समुदायों जैसे गोरे, भूरे, काले, एशियाई, हिस्पैनिक समुदाय के लिए भी एक ऐतिहासिक वाल्व है। यह शहर का एक बहुत ही सम्मानजनक कार्यक्रम है। हर साल सभी होटल मोटल बुक होते हैं, सभी व्यवसाय लाखों डॉलर में कारोबार करते हैं। पिछले साल उपस्थिति 4 लाख से ऊपर थी, 4 लाख से ज्यादा थी उपस्थिति इस नगर कीर्तन के अंदर। वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, कॉस्टको, सुपरमार्केट और भी बहुत कुछ इस कार्यक्रम का इंतजार करता है, और वहां भोजन और पानी, सोडा सप्लाई ट्रिपल ऑर्डर में है। लेकिन अब वहां पर FBI बोल रही है कि भाई ये कोई घटना करना चाहते हैं। वो भारत सरकार क्या बोल रहे हैं, भारत सरकार में किसका नाम ले रहे हैं वो आप देख लेना, देख लेना आप वो किसका नाम ले रहे हैं। FBI है वो, बाल की खाल निकाल देगी, बाल की खाल निकाल देगी। क्यों लेटर जारी किया उन्होंने? क्योंकि उनके पास है ना, निखिल गुप्ता है उनके पास, वो आए दिन मुंह खोल देता है कि और कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाह रहे थे, वो उसका मुंह खुलवाते रहते हैं, मुंह खुलवाते रहते हैं। ये कनाडा वालों ने भी भाई प्रूफ दे दिया। अब तो मान जाओ। कनाडा के न्यूज चैनल, वो न्यूज़ तुम यहाँ तो चलने नहीं देते, यहाँ चलने नहीं देते उस न्यूज़ को, क्योंकि यहाँ पर तो बस क्या चलता है सबको पता है। मंडिया और मंडिया का दलाल और पापा की दलालगिरी करना, यही सब चलता है यहाँ पे, इससे अलग कुछ नहीं चलता। तो कनाडा वालों को सुनोगे एक बार क्या बोल रहे हैं। हाँ, समझने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए जो कि तुम्हारे पापा को भी समझ में नहीं आता। सुनो। Any more insight into who directed the Indian officials the RCMP is accusing? Yes, Donna, we do. Global News has learned that this goes right to the top of the Indian government. The national security investigation carried out here in Canada has produced evidence that the operation here was allegedly approved by the Indian Prime Minister Narendra Modi's right-hand man, Amit Shah. Shah is considered to be Modi's closest confidant, and he's widely viewed as the second most powerful man in India. He serves as the country's home secretary, meaning that he's the cabinet minister who's in charge of India's internal security, but his influence goes far beyond that. Shah has been friends with Modi for more than 40 years, and along the way, he's developed a reputation for being a shrewd politician, able to deliver results, credited with successful campaign strategies and political organization, most notably for helping to first bring Modi's party to power in India and being at the center of its ongoing power. Shah is known as a hardline Hindu nationalist, which makes him a polarizing figure. His foes consider him a formidable enemy, and some have even said they fear him. And he has faced serious allegations in India, all of which he denied. In 2010, he was arrested and charged with the extrajudicial killing of a Muslim couple 5 years earlier, but a court cleared him of that in 2014, 6 months after Modi took power, with the judge saying that the charges were politically motivated. He's been by Modi's side ever since, Donna, and we've been hearing his name here in Canada for months. In fact, I asked the Foreign Minister Melanie Joly about his possible involvement in transnational repression here back in June, and she was not able to disclose anything at that time. Donna? Okay, Mercedes in Ottawa. आया कुछ समझ में? पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के टेकते हैं ये। ऐसे न्यूज़ ऐसे ना कर देते ये कि भाई ऐसे न्यूज़ दे दी इन्होंने कनाडा वालों ने। आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस द कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैज accused Amit Shah, the main perpetrator behind attack on Sikh abroad. इन्होंने पूरी डिटेल में बता दिया कब से दोस्त हैं अमित शाह और मोदी साहब, कब से दोस्त हैं, राजनीति में कितना बड़ा कद है इनका, क्या है क्या नहीं है, ये डिटेल में देते हैं रिपोर्ट को। ये है ना चमचागिरी के या उसके चक्कर में नहीं होते। अगर ट्रूडो कुछ गलत करेगा ना तो कनाडा के न्यूज़ चैनल वाले खाल उतार देंगे उसकी, ट्रूडो की।
ट्रूडो की खाल उतार देंगे, ये बख्शेंगे नहीं। अगर बाइडेन ने कुछ भी गलत कर दिया ना तो बाइडेन की खाल मांग लेते हैं। बाइडेन क्यों अटका था चुनाव से पीछे? क्योंकि सवालों के जवाब ही नहीं दे पाया था बाइडेन। वहां पर अधिकार है सबको अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। एक छोटा बच्चा भी कह सकता है आपने हमारे लिए क्या किया, आप राष्ट्रपति हो अमेरिका के, मेरे लिए क्या करोगे? एक बच्चा खड़ा हो गया बोल सकता है मेरे लिए क्या करोगे अगर आप राष्ट्रपति बन गए तो। ट्रंप अभी चुनाव लड़ रहा है ना, भले ही एलन मस्क उसका प्रचार कर रहा है, लेकिन ट्रंप से एक बच्चा भी खड़ा होकर पूछ सकता है वहां। ये है होती है अभिव्यक्ति की आजादी, और ये उन देशों के अंदर है। हमारे यहाँ क्या है, बस सब कुछ पापा 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 से भी बाहर निकल लो, पापा से बाहर की भी कोई दुनिया होगी, या कुएं के मेंढक की तरह बस पापा के चारों तरफ घूमते रहो, पापा है पापा पापा है पापा। बाकी देश जाओ कहीं, जनता जाओ कहीं। यहाँ पर जनता अगर अपना हक मांगने ले चले तो यहाँ पर लाठियां डंडे मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, और देते हैं लोग, देते हैं, सरकारें दिलवाती है। जाके मांग के देख लो अपना हक, उसी टाइम पर पता लग जाएगा तुम्हारे को, उसी टाइम पर पता लग जाएगा। 2 मिनट लगाएंगे, पहले तो लट्ठा गिल तोड़ेंगे, फिर थारे ऊपर केस लाओगे। भुगत भोगे हैं भाई इन चीजों के, भुगते आए सब कुछ। लठ भी भुगते हैं, जेल भी भुगती है, केस भी भुगते हैं, सब कुछ भुगता है, तभी बता रहे हैं। यहाँ पे ऐसा को आपको सोचो यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी, ना 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 ना, अभिव्यक्ति कोई आजादी नहीं यहाँ पे। हाँ, पापा के गुण गाओ, आप बहुत अच्छे हो, आपका चैनल बहुत अच्छा है, ठीक है ना, अब तो आपका चैनल अच्छा है। FBI वाले अगर लेटर जारी कर रहे हैं भाई सिखों के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, नगर कीर्तन के अंदर जो कैलिफोर्निया के युवा शहर में होगा उसके अंदर ये कुछ गलत करना चाहते हैं, तो FBI ने ऐसे लेटर जारी कर दिया होगा क्या? ऐसे ही उस लेटर के लास्ट में पढ़ कर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। बोले हम सतर्क रहना, और कच्ची रिपोर्ट के आधार पर ना वो नहीं करते, हम रिपोर्ट नहीं करते कभी भी कच्ची रिपोर्ट के आधार पर। वो अगले क्लियर उनको जवाब देना पड़ता है। जवाब दे ये होता है सरकारों का। हमारे यहाँ पर सरकार, तो सरकार को जवाब दे होना पड़ेगा। एक आम नागरिक अगर परेशान है तो नींद कैसे आ जाएगी सरकारों को? क्यों भाग रहे हैं लोग विदेशों में? क्यों भागते हैं? उनको पता है वहां भी व्यक्ति की आजादी है। चिंटू क्यों नहीं आना चाहते वापिस, जो चिंटू वहां पे गए हुए हैं? चिंटू क्यों रो रहे हैं? क्यों आप भिक्षी मांग रहे हैं? नहीं हमारे PR नहीं देते तो हमारी थोड़ी अवधि बढ़ा दो, हमने जो कर्जा ले रखा है वो कर्जा उतार लेंगे। अब कर्जा याद आ गया, कर्जा याद आ गया। कर्जा उतारने के लिए तुम्हारे को कनाडा चाहिए, नहीं तो कनाडा को कर दो बदनाम, कर दो बदनाम कनाडा को। आते हैं अपने यहाँ भी विदेशों से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यानी कि हमारी एजुकेशन इतनी खराब है, लेकिन वो हायर एजुकेशन नहीं, इतनी महंगी कर दी पढ़ाई, अपने वाले तो पढ़ नहीं पाएंगे, अपने वाले नहीं पढ़ पाएंगे। कहीं सोच रहे पढ़ पाएंगे। हरियाणा में नौकरियों में कर दिया ना नया सिस्टम लागू, पहलवानी कर दी खत्म, ना वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल लेंगे ना एशियन चैंपियनशिप खेल लेंगे पहलवानों के लिए। आ गया आदेश, अब पहलवान फिर आंदोलन करो। अब इनके आंदोलन का समर्थन करें, कल को फिर कोई पहलवान इलेक्शन लड़ता मिलेगा। समस्या यहाँ पे वो ये भी तो है ना। अब तो किसी के आंदोलन का समर्थन हम तो करेंगे नहीं भाई, क्योंकि सोच समझ कर करना पड़ता है। देखते हैं जिसका समर्थन करते हुए चुनाव लड़ता मिलता, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे वो पहलवान आंदोलन हो। आंदोलन खत्म, बाद में चुनाव टिकट ले और चुनाव लड़ो। बस यहाँ पर ये धंधा बना रखा है। किसानों के नाम पे धंधा, मजदूरों के नाम पे धंधा, खिलाड़ियों के नाम पे धंधा, सेना के नाम पे धंधा, हर जगह पे धंधा बना दिया। धंधा मतलब कि कमाल नहीं हो रखा है। फिर कहते हैं कि लोग विदेश में क्यों भाग रहे हैं। यहाँ लोग 1-1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, बस विदेश में सेट करवा दो। हालत ये है यहाँ की, और ये सच्चाई है। लेकिन ये सच्चाई मंडिया और उसके दलाल नहीं दिखाएंगे। बस उनको दलाली से फुर्सत मिलेगी तब ना, वो उनको फुर्सत मिलेगी नहीं, उनको कभी नहीं मिल पाएगी फुर्सत। जब तक उनका पापा तब तक तो नहीं मिलेगी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।